नगर में एक जनी बूढ़ी माई रही है और बूढ़ी माई के जौन है एक लड़का रहा है। लड़का के शादी हो रही है और बूढ़ी अम्मा के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी रही है। तो जौन बूढ़ी अम्मा का लड़का रहा वह सोचिस कि घर में इतनी दिक्कत है पैसा कौड़ी के, लाओ ना हुए तो हम शहर चले जाए। तो जौन बूढ़ी अम्मा का लड़का रहा अपने जौन है अम्मा से बोला, कहीं से अम्मा हम जाए शहर चले जाए और हुआ जौन पैसा वैसा कमावे वो पैसा जौन है हम भेजा दिया करबे कौ आए वाए तो, और वहीं से तुम समझना अपन हियाँ खर्चा चलायो। तो बूढ़ी अम्मा कहिन कि अच्छा चलो ठीक है। तो बूढ़ी अम्मा जो रही वह भाई अपने लड़का का भेज दीन, कहिन कि ठीक है जाओ तुम पैसा कमाओ जाए और जौन पैसा वैसा कमावा करो कुछ पैसा लगा दिया करो, हमारा सबके वही से खर्चा चले। तो भाई जौन बूढ़ी अम्मा का लड़का रहा वह चला गया शहर पैसा कमाए। और इधर जौन है जौन बूढ़ा माई रही हैं वो कहूँ काम वाम ढूंढ लेहिन, अपन काम वाम करे लाई, कहूँ घर में बर्तन मांजत रही, कहूँ घर में झाड़ू लगावत रही, कहूँ घर में चावल वावल पछोड़ देत रही। तो जौन कुछ पैसा थोड़ा बहुत मिलत रहा वही से अपने घर के खर्चा चलावत रही खर्चा। और बूढ़ा माई रही और उनके जो उन्हें बहुरिया रही, लड़का तो शहर चला गया रहा पैसा कमाए। तो धीरे धीरे यही तरह चलत रहा है। तो उनके लड़का का गए 1-2 महीना बीत गई, ना तो कोनो फोन आवा ना तो कोनो चिट्ठी आई। तो बूढ़ा अम्मा सोचन कि शायद लड़का जौन है कहूँ ज़्यादा काम वाम बिजी हुए, यही से फ़ोन ऑन ना करिस हुए, यही से जौन है चिट्ठी न भेजिस हुए, चलो अबे और देखी था है शायद कुछ दिन बाद भेज दिए। तो भाई यही तरह उनके बूढ़ा अम्मा के लड़का का 1 साल बीत गवा, ना तो कोनो चिट्ठी आई ना तो कोनो फोन आवा और ना तो उनके लड़का पैसा भेजिस। अब घर में हियाँ बहुत दिक्कत रही, बहुत परेशानी रही है, 1 रुपया घर में नहीं रहा, खाए पिए की दिक्कत रही है। तो भाई बूढ़ी अम्मा तो कौन इतना अपन राहत रही हैं, भगवान के नाम लेके कौन तरह राहत रही हैं, अपन कुछ कहोस नहीं कहत रही, चुप्पे मने में रो लिए, रो के अपन काम पे चली जाएं। तो जब 1 साल बीत गवा तो जौन बूढ़ी अम्मा के बहुरिया रही हैं वो एक दिन अपने सास से कहिन कि अम्मा या बताओ 1 साल बीत गई और जौन है तुम्हारे भैया ना तो फ़ोन करिन और ना तो चिट्ठी भेजिन और ना तो 1 बार पैसा भेजिन और पता नहीं कौन हाल में है, और जौन है उनका भेज दे हुए परदेश कमाए और जौन है पता नहीं वही कौन हाल में है और फ़ोन उन कुछ करवे नहीं भेज चिट्ठी उट्ठी ये तरह पूछिन। तो बूढ़ी अम्मा कहिन कि अरे भैया हमारा जौन है कहूँ काम वाम में थोड़ा ज़्यादा व्यस्त हुई हैं, यही से ना करी नहीं है फ़ोन ऑन, मौका ना मिला हुए और देखो करी है फ़ोन ऑन, तुम परेशान ना हो। तो भाई धीरे धीरे यही तरह 1-2 महीना और बीता। अब जौन है जौन बूढ़ा अम्मा के बहुरिया रही वो अपने सास से लड़ाई झगड़ा करे लगी कि हमारा पति पता नहीं कहाँ चला गया, तुम पता नहीं कहाँ भेज दे हो मेरे पति का। खूब लड़ाई झगड़ा भाई अपने सास से करत रही हैं बहुरियो, रोज़ लड़ाई झगड़े। अब जौन बूढ़ा अम्मा रही बहुत उदास हो गई, बहुत दुखी हो गई। तो बूढ़ा अम्मा के घर के सामने एक ठीक कुआं रहा है, बूढ़ा अम्मा शाम का वही कुआं जाती और बैठ के अपन मने मन में उदास हो के रोवा करती, हमेशा वही कुआं बैठ के रोवा करती जाती। तो यही तरह रोज होत रहा, जब शाम हुए तो बूढ़ा अम्मा वही कुआं चली जाए बैठ के वही कुआं पर रोवे भाई शाम का। तो शाम के समय जब गोधूली के बेला होत है तो संध्या समय तो जितने दिया रहत रहे हैं सब दिया वही कुइयाँ पे आए के बैठत रहे हैं, सब दिया शाम का वही कुइयाँ पे आके बैठत रहे हैं। तो वही माँ से एक ठीक दिया रही हैं, एक जनी दिया रही हैं। तो वह जौन है रोज़ देखत रही बूढ़ा अम्मा का कि बूढ़ा अम्मा काहे रोवा करत थी, उनका कौन कष्ट है इतना रोवा करत थी। तो जौन दिया रही मैं जनी वह जौन है एक दिन जौन है मनुष्य के आवाज़ में बोली, कहिन कि अम्मा तुम यह बताओ तुम रोज काहे कुआं पे आके बैठ कर रोवत हो, तुमका कौन बात के इतनी तकलीफ है, तुम्हें ऊपर कौन दुख पड़ा है, तुम रोज शाम का आ जात हो यहाँ रोवा करो तो बैठ के, और हम आज 2-3 महीना से देखी थे तुम रोवा करो तो बैठ के यहाँ। तो जौन बूढ़ा माई रही कहिन कि अरे का बताई हम काहे रोई तो काहे नहीं रोई, और जौन है तुम दिया हो तुम का करी हो माँ, हम तो कुछ कह नहीं पाई, तो तुम तो दिया हो, तुम तो और कुछ न कह पाई हो, हमारा जौन दुख तकलीफ है वह का को बाँट थोड़ी ले, वो तो हमारे जौन है काटे कटे। तो जौन दिया रहे वह माँ दिया कहिन
अरे बताओ बूढ़ा अम्मा, तुम अगर जौन है हमें कोनो जौन है उपाय हुए तो हम तुमका ज़रूर बतौबे। हम तो हाथ दुख दूर करे, हमें पास कोनो अगर तरीका हुए तो हम तुमका ज़रूर बतौबे। तो बूढ़ा अम्मा कहिन अच्छा चलो ठीक है, बताई ता है, देखी ता है तुम हमारा दुख दूर कर दियो थो। तो बूढ़ा अम्मा बताइन कहीं कि हमारा एक लड़का रहा है, घर में बहुत गरीबी रही है। तो लड़का हमारा बोला कि अम्मा हम जाई शहर चले जाई कमाए और पैसा वैसा जौन मिले भेजा करबे, वही इस घर का खर्चा चला करे। और आज हमारे लड़का का 1 साल से ज़्यादा हो गई, ना हमारे लड़का का फ़ोन आवा है, ना चिट्ठी आई है, ना हमारे लड़का का वो पैसा भेजी से। और जो हमारा बहुरिया है वह हमसे रोज़ लड़ाई करत है और हमसे बहुत लड़त है रोज़, कहत कि हमारे पति को तुम पता नहीं कहाँ भेज दियो, हमारे पति के लायक दियो, हम का करी, हम यही वजह से बहुत दुखी हैं। तो जो दिया रही अम्मा, दिया कहिन अम्मा तुम परेशान ना हो, तुम जौन है चली जाओ, थोड़ा दूर पे एक ठी जंगल है और वही जंगल में संकटा माता का एक ठी मंदिर बना है खूब सुंदर, और वही मंदिर में तुम जाओ, संकटा माता से जौन है रोए रोए के अपन सब दुख तकलीफ बतायो और संकटा माता जौन है तो हाँ सब संकट दूर कर दी हैं। तो जौन बूढ़ी माई रही कहीं ठीक है, तुम हमका यह उपाय बतायो, हम जरूर करबे, हम संकटा माता लगी जरूर जावे। बूढ़ा माई जौन रही वहाँ से चल दीन जंगल की तरफ गई। जंगल में तो जंगल गई तो वहाँ संकटा माता के बढ़िया खूब आलीशान महल का मतलब मंदिर बना रहा है। तो वही मंदिर में गई बूढ़ा माता, गई तो वही मंदिर में बैठ के चौखट पे कस कस की खूब तेज तेज से रोवे लगी, खूब तेज तेज से रोवे लगी। तो जौन संकटा माता रही वह संकटा माता बोली एक बूढ़ा का रूप रख के आई और बोली वही मंदिर के पास, कहीं कि का है बहिन तुम काहे रोवती हो यह तरह कहिन। तो जौन बूढ़ा माई रही वह आप रोए रोए दुख तकलीफ बतावे लगी कि हमारा लड़का जौन है शहर चला गया है और 1 साल से ऊपर हो गई, अभी आवा नहीं ना, हमारा बहुरिया हमसे रोज लड़ाई झगड़ा करत है, हमका रोज ताना मारा था कि हमें पति तुम पता नहीं कहाँ भेज दे हो। और यही दुख तकलीफ से हम जौन है बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं, हम का करी, हम संकटा माता के शरण में आवा है, माता जी हमका कोनो उपाय जरूर बताई हैं। तो जौन बूढ़ा माता रही कहिन कि हाँ संकटा माता जौन है सबके संकट हर लिए थी और संकटा माता बहुत दयालु माता है। और जाओ तुम संकटा माता से विनती कह के संकटा माता से यही जगह प्रार्थना कर लियो कि हे संकटा मैया अगर हमारा लड़का सकुशल घर वापस चलाए तो जौन है हम जौन है तो हाँ जौन है का मतलब पीड़क हो गए तो हाँ पूजा करो गए अपने घर में। तो बूढ़ा माई कहीं ठीक है। अब बूढ़ा माई जो रही संकटा माता का भाई मनौती मान लेहिन, मान के संकटा माता के अपन पैर वैर छुई के चली गई अपने घरे गई। तो अपने जो है बहुरिया से बताएं पूरी बात। तो उनके बहुरिया बोली कि हाँ अम्मा जो है संकटा माता के बारे में हम सुना रहा है और जो है ना हुए चलो पूजवा करवा दियो, हो सकत है कि जो है लौटिया में। तो हाँ भैया। तो बूढ़ा माई कहिन हाँ। तो बूढ़ा माई बड़ी गरीब रही हैं तो कहिन कि सब सामान कहाँ से लाई। तो जौन बहुरिया रही कहिन कि जाओ आज जहाँ जहाँ काम करे जाओ सामान न ले हो, जे के खियाँ चावल रहे वही के खियाँ जौन चावल ले ले हो, जे के खियाँ दूध हुए खियाँ दूध ले ले हो और जे के खियाँ शक्कर चीनी हुए वही खियाँ वही का ले ले हो और पैसा न ले हो। तो बूढ़ा माता कहिन ठीक है। अब बूढ़ा माता काम करे जाते रही हैं, गई एक जना खियाँ गई जे के खियाँ दूध रहा उनके खियाँ दिन भर काम करें। जब शाम का पैसा दी एक बारी आई तो कहें भैया हमका पैसा ना दियो, हमका जो है एक आधा किलो 1 किलो 2 किलो दूध दे दियो, हमका संकटा माता की पूजा करेगा है। तो वह भाई कहें ठीक है दूध ले ले हो। और फिर एक जना खियाँ गई जिसके यहाँ चावल और शक्कर रहा है, उनके यहाँ जो है दुकान रही किराना के। तो उनसे कहें कि भैया हमका पैसा ना दियो और हमका जो है चावल दे दियो, थोड़ा चावल के आटा और शक्कर दे दियो। तो भाई जो वहाँ से किराना स्टोर से लेके चली आई। बूढ़ा आई घर में सब तैयारी कर ली, तैयारी करके सुहागन उगन का बुला के लाई और सोमवार का पूजा करवा बैठ गई। तो इधर पूजा करवा बैठ गई, उधर जौन है बूढ़ा माई के लड़का का सपने में जौन है संकटा माता दर्शन देन कहें कि बेटा जाओ तुम्हारा पति और तुम्हारा पत्नी और तुम्हारा जौन है माँ बहुत उदास हैं, बहुत दुखी हैं और तुम्हारा माँ जौन है तुम्हें याद में हमेशा रोवा करत ही। यह तरह सपने में भाई कहिन। तो जौन लड़का रहा लड़का की याद आए गवा, लड़का तुरंत अपने मालिक के पास गवा, अपन पैसा वैसा लीस, पैसे वैसा ले गए, सामान वामान अपन पैक करके सीधा ट्रेन पकड़ लियस, घर के लिए चल दिए अपने। तो इधर जौन है जौन बूढ़ा माई रही उनके बहुरिया सब सुहागिन का बुलाए के संकटा माता पूजा में बैठी रही और पूजा करत रही हैं और पूजा करते रही कि उनके लड़का
आए गवा तुरंत चौखट पे आए गवा। तो उनके लड़का बोला कहिस कि अम्मा, तो अम्मा तो भाई पूजा में बैठी रही, तो अम्मा कुछ नहीं बोली। अम्मा सिर्फ कहिन कि जौन है भैया बैठ जाओ इधर। तो ये तरह कह के अम्मा अपन पूजा करत रही हैं। और जौन बहुरिया रही हैं, बहुरिया जौन हैं दौड़ते चली गई अपने पति के लगे, अपने पति के लगे दौड़ते चली गई। तो उनके पति भाई अपने पत्नी को देख के बड़े खुश हो गए। और उनके पति सोचिन, बेटौनू सोचिन कि हमार पत्नी देखो हमसे कितना प्रेम करत थी, हमका कितना मानत थी, तुरंते आ गई। और हम जौन है 1 साल बाद आवा तब वो हम अम्मा जौन है हमें लगे उठ के नहीं आई। तो जौन है जब पूजा पूरी समाप्त हो गए, पूजा समाप्त हो गई, सब सुहागिन अपने अपने घरे चली गई। तो जौन मतलब अम्मा रही हैं वह अपने लड़का ले गई, हाल चाल पूछिन, कहें कि बेटा तुम इतने दिन बाद आयो है, फ़ोनो नहीं करो, और का हाल चाल ठीक ठाक रही हुआ सब बढ़िया, तो हाँ काम वाम ठीक चलत रहा। तो लड़का कहिन अम्मा हम इतने साल बाद लौट के आवा है तब वो तुम हमें लगे नहीं आयो, और हमार पत्नी देखो तुरंत हमें लगे चली आई उठ के। तो जौन पत्नियों हैं कहती हैं कि हाँ ये यही तरह सब औरतन का बुलाए के यही तरह पूजा पाठ करा थी कोनो न कोनो, और घर में तो खाए के लिए एक दाना नहीं ना, और ये इनके पूजा पाठ का लाग रहा था। पत्नियों जो है अपने सास के बुराई करे लगी। तो लड़कों भाई मान गए, लड़कों अपने माँ से गुस्सा हो गए, नहीं बोलत चलत रहे, अपने माँ से बहुत गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। अब जौन है जौन बूढ़ा माई रही और दुखी हो गई, कहीं कि का करी हम, हमें कुछ समझ में नहीं होते। तो जौन है बूढ़ा माई जौन रही वह जौन है गई, फिर गई हूँ इनका कहा थी संकटा माता के मंदिर में, संकटा माता से पूरी बात बताई। तो जौन मतलब बूढ़ा माई आई रही बन के संकटा माता, वही फिर आई, उनसे कहिन कि अब कि तुम जाओ संकटा माता से मन्नत मान लो कि हे संकटा माता हमें जो लड़का का सही गलत के ज्ञान दियो, वह का सही गलत के बारे में वह का जो है जानकारी दियो। तो फिर मनौती मान लें, बूढ़ा माई घरे चली आई घरे। तो जो उनके लड़का रहा है, उनके लड़का का जौन है कुछ मतलब दिमाग जौन है संकटा माता दे दीन, संकटा माता दिमाग दे दीन कि उनके जौन है माता जी उन्हें के लिए पूजा करत रही हैं। तो लड़कों गए अपने अम्मा लगे, कहें कि अम्मा जौन है हमका माफ़ कर दियो, हम तुमका जौन है गलत समझा, हम तुमसे जौन है नाराज हो गई हैं, हमार पत्नी जौन है वह हमका भड़का दीन है। तो जौन मतलब बूढ़ा माई रही कहें बेटा हम तो तुम्हारे खातिर पूजा करत रही ने, और तुम्हें लिए मनौती माने रही ने कि हमारा लड़का आ जाए तो हम संकटा माता पूजा करो वह, और वह पूजा करत करत पूजा छोड़ के कैसे आ जाए तुम्हें लगे, हम यही वजह से हम तुम्हें लगे नहीं आवा। तो लड़का जो रहा गुस्सा होगा अपने पत्नी से। लड़का बोला कि अम्मा इनका कह दियो घर से चली जाए, हम इनके जो है साथे न रह पाओगे। तो रोज़ लड़ाई झगड़ा पति पत्नी करे लगी। तो जो बूढ़ा अम्मा है अपने बहुरे से कहन की बहू हमारे तो एक लड़का है, और जो है हमारा एक लड़का जो है अगर कहूँ चला जाए तो हम का करबे, और तुम जाओ कहूँ चली जाओ अपने मैके वैके, और जब बाद में सब सही हो जाए तो जो है हम तुमका बुला लेबे, और तुम अपन कपड़ा लत्ता ले लियो और चली जाओ। तो जौन बहुरिया नहीं कहीं ठीक है, बहुरिया अपन सब सामान भरिन कपड़ा लत्ता भरिन और चली गई उदास मन से। तो जात रास्ता में एक जंगल पड़ा, तो वही जंगल में वही जौन है बैठी रही हैं। तो उनके जौन है प्यास लग गए बहुत तेज से। तो एक कुआं रहा, वही कुइयाँ में जाए के ऐसे झांकत रही कि देखत रही पानी हो पानी पी ली, ऐसे देखत वही कुइयाँ में जाके गिर गई वह पत्नियों, वही कुइयाँ में गिर गई जाके। तो वही जंगल में राजा जौन है शिकार खेले आवत रहे हैं। तो राजा शिकार खेले आए, तो जौन पत्नी रही औरतियों रही बहू वही माँ से आवाज़ मारती हैं कि हमका बचा लियो, को हुए हम कुइयाँ में गिर गई, हमका निकाल लियो। तो जौन राजा के सब सैनिक रहे वही आवाज़ सुनिन तो गए कुइयाँ के पास गए देखिन। तो जो उनका कहा थी बहू रही उनके बूढ़ा माई के वहीं गिरी नहीं है। तो जौन बहू रही सैनिकन से कहीं भैया हमका निकाल लियो, हम तोहरे घर में तो हाँ बहन बन के रहबे और हमका निकाल लियो। तो जो सैनिक लोग रहे कहीं रुको अपने राजा से पूछ के हम आयता है। तो सैनिक लोग राजा के पास गए, राजा से कहन कि एक ठी औरत हुआ गिरी है कुआं में, कहा थे हमका निकाल लियो, हम तो हाँ बहन बन के रहबे, हम तुम्हें घर के सब काम करबे, झाड़ू पोछा बर्तन चौका सब करबे। और राजा साहब तोहरे बहन नहीं ना, कहो तो उनका ले आई। तो राजा साहब कहन हाँ ठीक है निकाल लो। तो सब सैनिक जो है औरतियों को निकाल के बाहर लेके गए। तो राजा साहब भाई डोला मंगाइन, अच्छे कपड़ा मंगाइन, महल से सब कुछ मंगाए के जो है अपन बहन समझ के उनका बहू का अपने जो है महल लेके चले गए। महल में उतारिन। तो राजा जो है
अपने पत्नी से बताइन कहिन कि हमारे बहन नहीं रही और देखो हम बहन लेके आवा है और तुम्हें नंद नहीं रही, तुम्हें नंद हो गई। तो जौन रानी रही, रानी खुश हो गई। तो भाई अब जौन है जौन बहू रही हैं बूढ़ा गए वह राजा घर में बहन बन के रहत रही हैं, अच्छे से उनका कोनो तकलीफ नहीं रही, बहुत मानत रहे राजा रानी उनका। तो एक दिन जो उन्हें सोमवार पड़ा तो गांव में राजा के गांव में को संगठा माता पूजा करे रहा। तो जो उन्हें संगठा माता को पूजा करे रहा है तो जौन है इनका जौन है जौन बहुरियो रही हैं, बहुरियो वही मतलब राजा के महल में रहबे भाई हैं। तो पूजा के नौता को लेके आवा है, कहीं संगठा माता पूजा रानी हमारे घरे मतलब सोमवार का चली आयो। तो कहीं की रानी कहीं ठीक है। तो रानी सोचिन कि चलो अब वहाँ बहन आ गई हैं तो इन्होंने तो सुहागे नहीं है, लाओ इन्हें का भेज दी, हम का जाए इनके आगे, इन्हें का भेज दी। तो जो रानी रही, रानी अपने इन्हें से नंद से कहीं की जौन है बच्ची जाओ तुम संगठा माता की पूजा में चली जाओ, हम का जाई और तुम्हें आगे तुम चली जाओ, हम जौन है फिर चली जाओ कबो। तो जौन बहुरियो रही, बहुरियो कहीं की हाँ ठीक है हम जावे संगठा माता की पूजा में। तो बहुरियो जो रही भाई संगठा माता पूजा में चली गई, संगठा माता पूजा में गई, वहाँ संगठा माता पूजा भाई। तो संगठा पूजा जब समाप्त हो गए तो संगठा माता से जौन है हाथ जोड़ के प्रार्थना करे लगी कि हे संगठा मैया हमसे जौन भूल चूक भय हुए अपने सास का हम जौन उतना गलत कहा है और वही के लिए हमका माफ़ करो, हमका माफ़ी दियो और हियाँ से हम जाई तो हमारा पति आए के हमें जौन है मतलब भैया खियाँ बैठे रहे आए के राजा के महल में संगठा मैया तो है कृपा से। तो हुआ से वह चल दीन आई, हुआ से देखिन तो उनके पति जौन है ढूंढत ढूंढत अपने पत्नी का आए के वही महल के बाहर बैठे रहे हैं, महल के बाहर बैठे रहे हैं। तो जौन मतलब राजा की बहन बनी रही औरतियों वह दौड़ते चली गई महल के अंदर। महल के अंदर गई तो जो रानी रही, रानी पूछन कहीं कि बच्ची बाहर एक आदमी बैठा है, वह कहता है कि हमारा पत्नी तोरे घर में है। तो हम उनसे कह दी ना कि हाँ एक जना हमारे घर में है लेकिन ना उनका हम लावे गए नहीं ना बुलावे गए नहीं। और वह जौन है खुदे कहें कि हम जौन तो हाँ बहन बन के रहा राजा से, तो राजा साहब उनका ले आए हैं। तो जौन है जौन पत्नी रही हैं जो राजा की बहन बनी रही कहें हाँ जौन है भाभी यह हमारा पति यहीं। तो जौन है रानी कहें ठीक है अच्छा। तो रानी राजा को बुलाई, राजा आए तो खूब सारा धन दे के जौन है अपने बहन का जौन है विदा कर दी उनके पति के साथ है। अब जौन है पति पत्नी चले गए संगठा मैया कृपा से और संगठा माता जौन है दोनों जना का एक साथ फिर कर दीन। और जौन बहुरियो रही अपने यहाँ घरे आई, अपने सास से जौन है हाथ वहाँ जोड़ के गलती मानिन, माफ़ी मांगिन और कहेंगे अम्मा चलो संगठा माता की पूजा करवाई, हम संगठा माता की पूजा में बैठबे और हम संगठा माता की पूजा करवाबे। तो सास कहीं ठीक है। अब बहुरियो जो नहीं है फिर सब सुहागन और इनका बुलाइन सबका नौता दीन और संगठा माता के अपने घर में पूजा करवाइन। अब जौन है बहू और जौन सास नहीं उनके लड़का रहा जौन है अच्छे से अपने घर में रह लगे। अब संगठा मैया कृपा से उनके घर के जौन गरीबी रही वो दूर हो गए, उनके लड़का के जौन है अच्छा कामों मिल गया। अब सब जना अपन राजपाट करे लगे, जौन भूल चूक भय हुए मैया वही के लिए माफ़ करो। प्रेम से बोलो संगठा मैया की जय।